हाँ जी, चलिए। So there is an aeroplane and that aeroplane has a run of 500 मीटर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल, एंड पेज नंबर है आपका 45। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1, पेज नंबर 45। क्वेश्चन पढ़ के गिवन निकालेंगे पहले कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। There is an aeroplane and it has a run of 500 meter to take off from the runway। ठीक है, एक रनवे है, let's say this is the runway and रनवे में यहाँ पे एरोप्लेन है भाई। ठीक है, एंड एरोप्लेन के सामने एक 500 मीटर का रन है, तो इट हैज 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे। नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration to cover runway in 30 minutes। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट कवर किया गया है ये 30 सेकेंड्स में कवर हुआ है। What is the velocity of the aeroplane at the takeoff? ठीक है, मतलब जब एरोप्लेन, अभी ऑब्वियसली एरोप्लेन यहाँ पे जब है, ठीक है, तो यहाँ पे एरोप्लेन का जो रफ्तार है वो 0 है, बट एरोप्लेन जब यहां पे पहुंचेगा यहां पे, तो यहां पे उसका वेलोसिटी क्या रहेगा ये इन्होंने पूछने का कोशिश किया है हमसे। तो जरूर पूरा करेंगे, इसका जवाब निकालेंगे। इसका जवाब रहेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इसका जवाब रहेगा। एंड इसमें u बाय डिफॉल्ट फॉर श्योर 0 रहेगा। ठीक है, therefore v is equals to a t, ऐसे मिला। अभी v is equals to a t, चलो ठीक है, a का थोड़ा प्रॉब्लम है, t हमारे पास है, t हमारे पास 30 है, बट a का नामो निशान नहीं है रे। तो पूरा गेम एक्सेलरेशन का। गाइस डू यू हैव एनी आइडिया कि एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इस वाले फॉर्मूला से सेकंड। कौन सा वाला फॉर्मूला? h is equal to ut plus half at square। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, एकदम परफेक्ट जवाब है कि सर क्यों ना s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करते हैं। अभी ये कैसे चमकता है? डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है, बात ही खत्म। ut वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि u का वैल्यू 0 है, s का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 500 एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू a रहेगा और ये t का वैल्यू 30 रहेगा, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहां पे ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा, इधर पे 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, तो ये 0 0 और ये 0 0 कट हो गया और एक्सेलरेशन हमको मिला 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So we have got the value of acceleration. Let us substitute the value over here. So we would substitute it. It is going to be 10/9. Okay. तो ये हो जाएगा 300/9 मीटर पर सेकेंड। Okay. So I can simplify. I can try to simplify it if I want. But guys, मीटर पर सेकेंड में अगर तुमको रिप्रेजेंट करना है आंसर को, तो आपका न्यूमेरिकल यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। बट अगर आपको किलोमीटर पर आवर में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये एक एंट्रेंस का सवाल है और आपको किलोमीटर पर आवर में इसका सवाल पूछा गया है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? तो उस वक्त आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एंड आप इस चीज के साथ डील करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कि v इज इक्वल्स टू 300/9, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 18/5 से मल्टीप्लाई करने से मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये 9 1 जा 9 2 जा 5 1 जा
560s and therefore V is equals to 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको मिलेगा। Getting it? V is equals to 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब प्लेन यहां से टेक ऑफ करेगा तो उसका स्पीड कितना रहेगा रे? 120 kmph स्पीड रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो दिस इज तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, प्लीज नोट इट डाउन गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि देयर इज अ कार एंड दैट कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड ऑफ 120 kmph। ओके, कार का एक इनिशियल वेलोसिटी है। नाउ द कार इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन सेंस कि भाई यहाँ पे ये रास्ता है और ये रास्ते पे यहाँ पे एक कार रखा है हमने इस तरीके से। ओके, एंड इस कार का एक जबरदस्त रफ्तार दिया हुआ है, ये 120 एरोप्लेन के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये 120 kmph की स्पीड से जा रहा है और इसने ब्रेक दबाया। यहाँ पे ब्रेक दबाने के बाद एक लगभग कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब यहां से ब्रेक दबाना शुरू किया इन्होंने तो ये यहां तक पहुंचे और यहां तक पहुंचने का, गेटिंग इट, यहां तक पहुंचने का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 100 मीटर में दिया है डिस्टेंस। ओके, एंड कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन, मींस इन शॉर्ट रिटार्डेशन का मतलब पूछा है एक्सेलरेशन कितना रहेगा। ऑब्वियसली रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। फिर उसके बाद में बोला है द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिफोर कम्स ऑफ, कैलकुलेट द रिटार्डेशन टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। मतलब ये पर्टिकुलर चीज को ट्रैवल करने का टाइम भी पूछा है। ठीक है, नाउ गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमको भी पता है 120 kmph हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है वेलोसिटी का। तो किलोमीटर पर आवर को मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 5/18 मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 6 3s 6 20s 25 कितना होता है? 100 100/3 दैट इज 33.3333 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दिस इज योर यू का वैल्यू। तो इसको हम 100/3 भी लेके कर सकते हैं, अपने ऊपर है, ऐसे कुछ कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। तो रिटार्डेशन का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको मैंने एक ट्रिक सिखाया था कि कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए। हमेशा रिटार्डेशन का क्वेश्चन है मतलब क्या, गाड़ी अल्टीमेटली आके रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका क्या रहेगा? 0 रहेगा क्योंकि गाड़ी रुक चुका है। ठीक है, तो v 0 है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमेशा रिटार्डेशन, ब्रेकिंग, ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन में v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करना सबसे बेहतरीन टेक्निक माना जाता है, हमेशा से। चलिए, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। u का वैल्यू मेरे को 33.33 लेने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तुमको है। डेमोक्रेटिक कंट्री, बिंदास लो करो, मेरे को 100/3 लेके करने गए, तो मैं यहाँ पे उसको लूंगा 100 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इधर 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालने का है। डिस्प्लेसमेंट का अभी तक कुछ जवाब मिला नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या 100 दिया ना डिस्प्लेसमेंट। चलो, देयरफॉर ये इधर आ जाएगा, ये साइड में 100/3 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 200a is equals to, this would be minus 100 into 100/9। ये 2 0 और ये 2 0 उड़ा दिया हमने। ठीक है,
फिर ये 2 1s और ये 2 50s। देयरफॉर एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा -50/9, विच इज -9 5s 47.3 बज गया तो 30 हो जाएगा। कितना आएगा रे? हाँ 30 हो जाएगा। तो फिर हम लोग 3s यूज करेंगे, 533 ऐसा आ रहा है। आई होप आई एम करेक्ट गाइस। या बराबर ना रे? 9 5 45 है ना सर? 45 है ना सर? 9 हाँ सॉरी 40। हाँ हाँ तो गलत हो गया ना। हाँ सर, सुनो ना, गलत तो गलत ना। 9 5 45, 5 बज गया 50, मतलब फिर से 5। 5 आएगा वापस से 45। ये 5555 आएगा क्या फिर? वही रिकरिंग होएगा। हाँ 5 रिकरिंग में आएगा। 5.5555 आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज -5.55। ये हमको एक्सेलरेशन मिल चुका है यहाँ पे। फिर और क्या, टाइम चाहिए ना। अब टाइम के लिए कुछ भी यूज कर ले, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर ले, या फिर उससे थोड़ा शॉर्टकट v इज इक्वल टू u प्लस एटी यूज कर लो भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसमें v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u क्या होएगा, 100/3 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -5.55। ये -50.9 लेना प्रेफर करूंगा मैं, इंटू टी। देयरफॉर ये वहां पे जाएगा एक्सेलरेशन वाला पार्ट, 50/9t इज इक्वल्स टू 100/3। 3 1s 3 3s 50 1s 52s। 3 ऊपर गया, 3 2s 6 सेकेंड्स। सॉर्टेड। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिचुएशन बता दिया आपको, क्वेश्चन का डायलेमा भी बता दिया, बस इतनी सी बात है। गो फॉर इट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे क्रैक करना है। There is a car and that car travels at a speed of 50 km/h for 30 minutes and at 30 km/h for next 15 minutes and then 70 km/h for next 45 minutes. What is the average speed of the car? इसको मुझे पहले एक स्क्रिप्ट में ढालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्टीशन में कार जो है हमारा ट्रैवल कर रहा है, 3 पार्टीशन में, ठीक है। तो हम भी 3 पार्टीशन करेंगे। तो क्या पहले कार चल रहा है इधर पे कार जो है 50 km/h के स्पीड से चल रहा है। कितना मिनट के लिए चल रहा है, 30 मिनट्स के लिए चल रहा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में 30 km/h के स्पीड से चल रहा है, कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में 70 km/h की स्पीड से चल रहा है नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछा हमको, एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी टोटल डिस्टेंस जो है, ध्यान से सुनिए ये बात, बहुत ध्यान से सुनिए। टोटल डिस्टेंस जो है वो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग को पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम करूं तो मेरे को डिस्टेंस मिलते जाएगा। अभी लेट्स से ये ए से लेके बी है, ये बी से लेके सी है और ये सी से लेके डी है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब एक्स एडी रहेगा, एक्स एडी, एंड टोटल टाइम हमारे पास है दैट वुड बी टी
ए से लेके डी तक जाने का डिस्टेंस, ए से लेके डी तक जाने का जो डिस्टेंस का टाइम है वही है वो चीज। तो अपना काम तो बहुत सिंपल है, लेकिन टाइम दे के रखा है, बट दिक्कत है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस हम लोग ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। इतना याद रखना, डिस्टेंस को ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करने का है। अगर आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, यू वुड फाइंड द डिस्टेंस वेरी इजीली। चलिए, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि वेलोसिटी इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये लोग टाइम पूछ रहे हैं, मिनट में देके रखा है, लेकिन चलेगा नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आता है सबको कन्वर्ट करने को। कैसे कन्वर्ट करते थे मिनट्स को आवर्स में, कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ डू वी डू इट? डिवाइड बाय 60। परफेक्ट। तो एक्स ए बी निकालना है मुझे, डिस्टेंस ए बी निकालना है, तो इट वुड बी वेलोसिटी ऑफ ए बी दैट इज 50 into time that is 30, but 30 would be divided by 60. तो ये 31 जा 32 जा and 25 किलोमीटर मिल जाएगा मुझे आंसर एक्स ए बी का। Likewise I would go for एक्स बी सी, एंड एक्स बी सी के लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे 30 and 30 into यहाँ पे करेंगे into multiply by 15 divided by 60. This is 31 za 32 za 15 by 2 is 7.5 kilometer, and ultimately we would find out XCD, which would be 70 into 45 upon 60. 0 0 कट हो चुका है, ठीक है। 3 जा या 3 2 जा एंड 3 15 जा, ठीक है। 15 7 जा कितना होता है रे? हाउ मच इज 15 into 7? 105। 105 upon 2 आएगा, which is how much? 52.5 kilometer. Therefore XAD, guys, XAD मुझे चाहिए, and XAD would be equals to 25 plus 7.5 plus 52.5, and how much this would be, guys? ये कितना होएगा बताइए? 53 सर 60 plus 25 85। हाँ क्या बोल रही हो? 85। हाँ सर, मैं वीडियो बंद रखूं क्या? वो हाँ चलेगा, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। 85 किलोमीटर आ गया। तो XAD का वैल्यू आने वाला है 85 फॉर श्योर। टोटल टाइम कितना है रे? हाउ मच इज टोटल टाइम? TAD कितना है? TAD इट इज 30 plus 15 plus 45, so this would be 50 60 90 minutes। 90 मिनट्स को गाइस जरा कन्वर्ट कर दीजिए आवर्स में। 90 by 60 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 3 2 जा 1.5 आवर्स। ओके, 1.5 को मैं 3/2 लिखना पसंद करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करने में 3/2 ही पुट करूंगा, 2 ऊपर जाएगा। एवरेज स्पीड गाइस, हाउ मच इज 85 2 जा? 85 2 जा 170 170 अपॉन 3 3 5 जा 15, 2 बच गया। 3 6 जा 18, 6 जा 6 जा 56.66 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड है। एंड ये इसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन है, मीन्स थोड़ा मेहनत तो है, बट जब तक मेरे हिसाब से तुमको पता है कि क्या करना है अगला स्टेप, वो डिफिकल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक फ्लो है,
जो आप फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर आपको निकल के आता है। प्लीज नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को। तो डायग्राम तो बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिया हुआ है, डायग्राम के पैरामीटर्स दिए हुए हैं हमको। इसको नाम है ओ, नाम है, इसको नाम है ए, इसको नाम है बी, और इस चीज का नाम है सी। चलिए, क्वेश्चन में दिया है कि सबसे पहले इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। इनिशियल स्पीड किसको बोलते हैं? ये v वर्सेस t ग्राफ है, ठीक है। इनिशियल स्पीड मतलब जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी क्या है, तो ये पॉइंट है ना वो वाला। क्या रहेगा इस फर्स्ट वाले का आंसर, क्या रहेगा? 0। इनिशियल स्पीड इज 0, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। कौन से सेक्शन में आपको मैक्सिमम स्पीड अटेंड होता हुआ दिख रहा है? ठीक है नहीं, ए बी। ये वाले सेक्शन में, या नहीं, ए बी सेक्शन में। तो मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार is Vmax and that is 20 kmph। kmph या जो भी मीटर पर सेकेंड है, सॉरी मीटर पर सेकंड, यूनिट उधर ग्राफ में मेंशन किया है उन्होंने, मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देन थर्ड चीज जो पूछा है, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन। ये जीरो एक्सेलरेशन कब दिखता है रे? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तब। एंड कहां पे, कौन से टाइम लिमिट में आपको वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आ रहा है? ए बी। ए बी, ठीक है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 6 seconds, that is AB section। सॉर्टेड, ठीक है। तो AB सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा पार्ट ऑफ द ग्राफ है विच इज शोइंग जीरो एक्सेलरेशन। चलिए, लेट्स मूव टू द चौथा पार्ट। पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग रिटार्डेशन मतलब जहां पे वेलोसिटी घट रहा है। तो वेलोसिटी कहाँ घट रहा है? यहाँ पे देखो, इधर 20 था, B पे, C पे 0 हो गया, मतलब B से लेके C जो है ये रिटार्डेशन को दर्शा रहा है। फिर आखिरी पार्ट, पांचवा पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। आहा, क्या बात पूछ लिया है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 6। तो गाइस आपको क्या सिखाया था? जब कभी भी VT कर्व अगर दिया रहेगा, दैट इज वेलोसिटी टाइम ऐसा आपको दिया रहेगा, और आपको डिस्टेंस चाहिए या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यू हैव टू गो फॉर एरिया अंडर द कर्व। गेटिंग इट? और अगर आपको VT कर्व दिया है और आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो यू हैव टू गो फॉर स्लोप। समझे? तो यहां पे मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आई विल गो फॉर एरिया। तो एरिया फॉर 0 to 6 it would be nothing but divided into 2 parts, or I can simply take it as one single trapezium जैसा ले सकता हूं उसको मैं। Guys, can I take it as trapezium? What do you say? ट्रपेजियम जैसा कर सकते हैं, या जिनको नहीं आता है ट्रपेजियम इज लाइक हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। गेटिंग इट? समझ लो, इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगर तुमको वो नहीं जमता है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर ब्रेकअप पार्ट, दैट इज दिस ब्रेकिंग पार्ट इज, दिस इज ट्रायंगल एंड दिस पार्ट इज रेक्टेंगल। दोनों से आंसर आपका वही आने वाला है। तो it would be area of triangle plus area of rectangle. Area of triangle is half into base कितना है रे triangle का? 3, height 20, area of rectangle base कितना है? 3 से लेके 6 base है ना उसका, तो 1 2 3, 3 into 20, 2 1s are 2 10s are, this is coming out to be 30, this is coming out to be 40, 30 plus 40, 70 मीटर का जो डिस्टेंस है, सर 3 into 20 46 है ना? अरे रे, आएगा।
हाँ, 60. yeah. I totally agree. 3 into 20 is 60. 30 plus 60 is 90. 90 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर हुआ है 6 सेकेंड में। बात पल्ले पड़ गई सबको, समझ में आ गया? तो ऐसा Yes, sir. ऐसा ग्राफिकल एनालिसिस हमको करना पड़ता है, काफी बार करना पड़ता है। चलिए, तो ये हो गया चौथा प्रश्न। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाले प्रश्न के पास। अभी इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा तुमको कुछ सिंपल चीजों के बारे में याद दिलाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं। There is a man who throws a ball to a maximum horizontal distance of 80 meters. मतलब क्या रे? मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, मैक्सिमम रेंज कितना है? मैक्सिमम रेंज 80 मीटर। कैलकुलेट द हाइट अचीव्ड। ठीक है, उस टाइम का आपको हाइट निकालना है। Guys, do you remember the formula? एक शॉर्टकट सिखाया था मैंने आपको। स्क्वायर बाय या जब कभी भी थीटा 45 रहेगा, रेंज मैक्सिमम होएगा, एंड उस टाइम का हाइट और रेंज का जो कनेक्शन रहेगा दैट वुड बी h इक्वल्स टू r max by 4। ठीक है, तो ये क्या होएगा? 80 by 4 दैट इज 20. मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवा प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा आते हैं, बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर बाकी बड़े बड़े क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। यस गाइस, पढ़ा आपने? क्वेश्चन पढ़ा? गिवन निकला कुछ? There's a car which moves in a circle at a constant speed of 50 meter per second. Means velocity दिया है 50 सेकेंड दिया है। ओके, डायरेक्टली दिया है। completes one revolution in 40 seconds। ठीक है, that is time दिया हुआ है, कितना है टाइम? 40 sec। Determine the magnitude of acceleration of the car। ठीक है, कार का एक्सेलरेशन जो है वो हमको निकालना है। तो सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r होता है। इट वुड बी 50 स्क्वायर अपॉन r। 50 का स्क्वायर इज 2500, तो 2500 अपॉन r करने का है। अब पूरा गेम है कि r कैसे निकालने का। आपके पास कोई आइडिया गाइस? r कैसे निकालने का? r रेडियस है, निकालेंगे कैसे? क्या टेक्निक लगाएंगे? कार जो है सर्कल में घूम रहा है, एक पर्टिकुलर सर्कल में कार गोल गोल घूम रहा है, एंड वो सर्कल का जो रेडियस है तो रेडियस r है। कार यहां से लेके घूम रहा है पूरा ऐसे गोल 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 गोल। सर डिस्टेंस निकालेंगे, फिर वो सरकमफेरेंस लेके आर निकालेंगे। हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है कार, वो सरकमफेरेंस ट्रैवल करेगा, तो आई कैन से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी हमको यहाँ पे दे के रखा है इन्होंने ऑलरेडी। गेटिंग इट? दे हैव ऑलरेडी गिवन मी वेलोसिटी। क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस वुड बी नथिंग बट 2 पाई r अपॉन टाइम जो दिया है, टाइम दिया है 40। तो ये यहाँ पे 2 1s 2 20s, therefore r would be, ये हो जाएगा 1000 अपॉन पाई। क्या बोलते हो गाइस? सॉर्टेड? चलेगा ना? r जो आया 1000 अपॉन पाई आया है। अभी सब्स्टिट्यूट कर देते इसको, यहाँ पे उठा के रखते, देखते क्या आता है, करेंगे, कोशिश तो जारी रहेगी। r का वैल्यू रख दिया इधर पे 1000 अपॉन पाई। पाई चला गया ऊपर, तो ये हो गया ऐसे, पाई इधर आ गया ऊपर, नीचे आ गया 1000।
तो ये 0 0 0 0 कट हो गया, 5 2 जा 5 5 जा, तो ये आंसर आया 5 पाई बाई 2। ऑप्शन में दिखा ऐसा कुछ तो टिक कर देना, नहीं दिखा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 3.14 गाइस, कितना आएगा 5 इंटू 3.14? काइंड ऑफ क्विक। 5 इंटू 3.14, हाँ जी 15.7. 15.70 15.70 अपॉन 2, देयरफॉर एक्सेलरेशन निकलेगा 2 7 जा 14, 0.8 जा 16, 5 जा, तो एक्सेलरेशन निकलेगा 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉर्टेड गाइस, एक बार मुझे बता दीजिए कैसे किया आपने। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? देयर इज अ पार्टिकल and that particle moves in a circle with constant speed of 15 meter per second, means they have given you v ka value as 15 meter per second. The radius of the circle is 2 meter, मतलब r का वैल्यू दिया है 2 मीटर। Calculate the centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration ढूंढना है, क्या बात है। Okay, fine. So centripetal acceleration is simply v square by r. That is 15 square upon r. R का value is 2. This would be 225 upon 2. That would be 112.5 meter per second square. Okay. अभी guys, suppose इन्होंने बोला रहता कि if mass is 2 kg, ठीक है, what is the centripetal force? Centripetal force कितना रहेगा? तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग? Centripetal force is mass into acceleration. Centripetal acceleration रहेगा ना, it would be. तो mass क्या आ गया? 2 into acceleration is 225 upon 2, तो 2 कट हो जाएगा और आंसर क्या निकल के आएगा? 225 न्यूटन निकल के आएगा। Getting it? Simply. और अगर सपोज उन्होंने पूछ लिया कि what is the angular velocity, ठीक है, find angular velocity, तो angular velocity कैसे करेंगे गाइस? A is equals to v ओमेगा भी होता है, therefore ओमेगा क्या हो जाएगा? A by v, समझ रहे हो? Means it would be 225 upon 2 divided by v का वैल्यू 15, so it would be 225 upon 15 into 2, तो ये होएगा 15 1 जा 15 15 जा, और ये निकल के आएगा 7.5 रेडियन पर सेकेंड। समझ रहे हो? तो ऐसे मल्टीपल चीजें, क्वेश्चन बहुत छोटा था, थोड़ा सा तुम्हारे लिए चैलेंजिंग बनाऊं करके मैंने ये चीज किया। आई होप आप टैकल कर पाए इस सिचुएशन को, समझ पाएगा इस सब लोग। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमने कर दिया, चलेगा? सॉर्टेड है? लिख लेंगे एक बार अभी इसको। चलिए।